Hello बच्चों, let's read out the question. The question says select the O with respect to the proteins. So the options are A trypsin, B GLUT4, C your inulin and D insulin. So here the key concept is your functions of protein. So we will study about what are the different functions of the protein. Protein हमारी बॉडी में क्या क्या different type के functions perform करता है. So we know that जो proteins होते हैं these are made up of your amino acids. Amino acids आपस में polymerize होंगे and they will lead to the formation of your protein structures. Okay. और कौन सा बॉन्ड हमारा प्रोटीन्स में देखने को मिलेगा? पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है. एज अ रिजल्ट हमारा प्रोटीन डेवलप हो जाता है. अब प्रोटीन्स के देयर आर वेरियस फंक्शंस. नाउ लिस्ट द फंक्शंस. तो फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करेंगे? लेट्स स्टडी दैट. So a huge diversity of functions are performed by the proteins in our body. For example, they act as enzymes. There are several enzymes that are built up of proteins that are built up by the proteins. However, there are few exceptions, but mostly जितने भी enzymes होते हैं, they are made up of your proteins or they catalyze the chemical reactions in the body. So catalyze the chemical reactions in the body. नाउ एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ट्रिप्सिन. अब ट्रिप्सिन जो होता है ये आपका एक एंजाइम है जो कि आपका प्रोटीन से ही बना है. ऑलराइट. और ये ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. प्रोटीन डाइजेशन में इसका मेन रोल होता है. और जो आपका ट्रिप्सिन होता है इट्स अ पार्ट ऑफ द पैनक्रिएटिक जूस. पैनक्रिएटिक जो जूस होता है उसका वन ऑफ द कंपोनेंट इज योर ट्रिप्सिन. नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो वी हैव GLUT4. जो GLUT4 होता है इट्स अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ये एक प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प आता है फ्रॉम द ब्लड टू द इनसाइड द सेल. सो GLUT4 is a glucose transporter and we have different types of GLUT also. For example, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. So different type के GLUT proteins हमारे पास होते हैं और ये different locations पे locate होते हैं. For example, some are located in brain, some are located in liver cells like this. So next अगर हम example की बात करें, so we have insulin. इंसुलिन भी एक प्रोटीन से बना हुआ ही कंपाउंड है और ये जो इंसुलिन है इट विल बिहेव एज योर हार्मोन. ये एक हार्मोन है. ऑलराइट. बट अगर हम इसका केमिकली स्ट्रक्चर देखें तो इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली. और ये जो हार्मोन है इसका फंक्शन होता है ग्लूकोज रेगुलेशन में. जो ग्लूकोज का लेवल होता है in the blood that is regulated by your insulin. Now जो आपका ये इंसुलिन है that is secreted by your pancreas. जो pancreas होता है that will secrete your insulin. Alright, so we have different types of proteins. For example, collagen we have. Collagen भी एक टाइप का प्रोटीन ही है जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है. So connective tissues like your ligament, tendons, cartilage, so उनमें कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो कि स्ट्रक्चर मेंटेन करने के काम आएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ऑलराइट. सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इनुलिन की, इफ आई टॉक अबाउट द इनुलिन, सो जो इनुलिन है इट्स नॉट अ प्रोटीन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी का मेंबर है. और कार्बोहाइड्रेट में भी अगर मैं बात करूं तो इट्स अ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. होमोपॉलीमर का मतलब है कि बहुत सारी फ्रक्टोज की यूनिट आपकी आपस में कंबाइन होंगी एंड देन आफ्टर दैट जो कंपाउंड बनेगा, जो पॉलीमर बनेगा, दैट विल बी योर इनुलिन. सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. So odd one out हमें select करना है with respect to protein. So we just studied कि trypsin is a protein, GLUT4 is a protein, insulin भी protein है, but inulin आपका protein नहीं है, it's a carbohydrate. So correct option हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका C, because it's a carbohydrate, homopolymer of fructose. I hope you understood the concept. Thank you.